जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, सेना के रिटायर्ड जवानों के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड है, लेकिन केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए वैसा मजबूत कल्याण बोर्ड क्यों नहीं? यही सवाल संसद में भी उठा और इसका जवाब गृह मंत्रालय ने लोकसभा में लिखित रूप में दिया है। आज हम बात करेंगे लोकसभा में दिए गए उस आधिकारिक जवाब की, जिसमें सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड की मांग की गई, और समझेंगे सरकार ने इस पर क्या स्टैंड लिया है। साथ ही आपको बताएंगे सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड ना होने से आपको क्या नुकसान हो रहा है और इसका क्या फायदा है। तो चलिए, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो इसके पूरे परिदृश्य को समझने के लिए सीधे हम चलते हैं लोकसभा के उस सवाल जवाब वाले पत्र पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लोकसभा का ये लेटर है, क्वेश्चन नंबर 661, जो कि जारी किया गया है 3 फरवरी 2026 को। यहाँ पर सवाल पूछा गया वेलफेयर एंड रिविलेशन बोर्ड यानी कि वार्व के बारे में यहाँ पर सवाल पूछा गया है। श्री जयंता बासुमतारी द्वारा यहाँ पर होम अफेयर से ये सवाल पूछा गया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय से। क्या सवाल पूछा गया है, चलिए पहले हम सवाल देख लेते हैं, फिर देखेंगे सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला सवाल है, यहाँ पर द डिटेल्स रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड, बेनिफिशियरी बेनिफिटेड एंड पर्सनल कवर्ड अंडर द वेलफेयर एंड रिविलेशन बोर्ड। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो बोर्ड है, कल्याण एवं पुनर्वास बोर्ड है, उसमें कितने अधिकारी को नियुक्त किया गया है, कितने को इससे फायदा मिला है, और इसमें शामिल कर्मियों की संख्या क्या है, वो हमें बताएं। दूसरा जो सवाल है, यहाँ पर फंड के बारे में पूछा गया कि साल वाइज, ईयर वाइज हमें फंड की जानकारी दे, कितने फंड एलोकेशन हुआ है, उसमें से कितना फंड यूज हो गया है और कितना फंड पेंडिंग है, साल वाइज हमें यहाँ पर बताएं। तीसरा जो सवाल है, यहाँ पर पूछा गया है क्या सरकार को ये वार्व लागू करने से कोई नुकसान हो रहा है, वित्तीय नुकसान हो रहा है, तो उसकी भी जानकारी ईयर वाइज दे, कितना नुकसान हुआ है, उसका आप भरपाई करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में हमको ईयर वाइज पूरी जानकारी दे। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछा गया है, क्या कोई प्लान है सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड को स्थापित करने के लिए, जैसा कि सैनिक वेलफेयर बोर्ड है, ऐसा कोई बोर्ड पूरे भारतवर्ष में आप सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड बनाने का कोई योजना बना रहे हैं, तो उसकी भी जानकारी दें। साथ ही इसमें कितना फंड होगा, कब समय सीमा आपने निर्धारित किया है, अगर बनाने की सोच रहे हैं तो उसके बारे में भी हमें बताएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि सैनिक वेलफेयर बोर्ड की तरह सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड बनाने की आप सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। सरकार ने इसका जवाब दिया है। इसके होने ना होने से आपको क्या फायदा नुकसान होगा, वो हम लास्ट में समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम जवाब देख लेते हैं, सरकार ने क्या जवाब दिया है। यहाँ जो जवाब ए टू ई, सभी का जवाब एक ही साथ दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वार्व की जो स्थापना हुई है, जितने भी यहाँ पर सीएपीएफ के कार्मिक हैं, उनके परिवार के लिए, उनके मृतक या विकलांग जो भी है, उसके एनओके के लिए, यहाँ पर पुनर्वास की देखरेख के लिए, उसके वेलफेयर के लिए वार्व की स्थापना की गई है। नीचे बताया जा रहा है जो अधिकारी के बारे में पूछा गया था कितना नियुक्त किए हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है 6 सेंट्रल वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, 32 जो है स्टेट वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, और 201 डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं पूरे भारतवर्ष में। अब आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं है, उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आगे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है, ये पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं ऐसे आपको ब्रीफ कर रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी फंड यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं, उसके मॉनिटर की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, और उसको मॉनिटर वार्व के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर आगे बोला जा रहा है वार्व कवर रिविलेशन एंड वेलफेयर ऑफ सीएपीएफ पर्सनल एंड देयर डिपेंडेंट इन एडिशन, मतलब सीएपीएफ के जितने भी कार्मिक है, केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान के परिवार हैं, उसके वेलफेयर से संबंधित तो यहाँ पर देखा ही जाता है। साथ ही साथ मॉनिटर किया जाता है प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप का, मेरिट बेस्ड इनिशिएटिव, कोई भी सरकार के द्वारा जो फाइनेंशियल लिया जा रहा है हायर टेक्निकल एजुकेशन के लिए या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, उसका फायदा मिल रहा है केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान, असम राइफल जवान को नहीं, उसको भी देखा जाता है। आगे यहाँ पर बजट के बारे में बताया जा रहा है कि टिल डेट यहाँ पर देख सकते हैं 54,551 बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी को स्कॉलरशिप के तहत लाभ दिया गया है, और इसमें 2,36,21,000 फंड अभी तक इसमें यूज हो चुका है।
तो यहाँ पर जो लाभार्थी की संख्या पूछी गई थी वो भी बता दिया कि 54,551 जितने भी केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान हैं इसको लाभ मिला है और साथ ही 2,36,21,000 रुपया इस पर खर्च हो चुका है। जो सबसे बड़ा सवाल था, क्या सैनिक बोर्ड के सैनिक वेलफेयर बोर्ड की तरह सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की कोई व्यवस्था है? तो यहाँ बताया जा रहा है, नो प्रपोजल टू एस्टेब्लिश सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज अंडर कंसिडरेशन। मतलब सरकार के अभी विचाराधीन में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके अंतर्गत सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड का स्थापना किया जाए या इसको खोला जाए। तो सरकार के ध्यान में भी या सरकार का प्रपोजल में ये भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा वो है। अब हम समझते हैं कि इससे दिक्कत क्या होगा, सैनिक कल्याण बोर्ड क्या होता है पहले वो समझेंगे, फिर सैनिक कल्याण बोर्ड के मुख्य काम क्या है ये सब हम आपको अब समझाते हैं कि ये नहीं होने से आपको क्या दिक्कत हो रहा है। तो सैनिक कल्याण बोर्ड जो है ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए बना है। ये उनके जितने भी जवान जाते हैं रिटायर होकर या शहीद जवान के परिवार हैं उसको, उसके परिवार को क्या बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है उसका देखरेख किया जाता है, यही इसका काम है। और अर्धसैनिक बल के जवान के लिए अर्धसैनिक वेलफेयर बोर्ड की मांग लगातार जारी है। ये इसलिए मांग किया जा रहा है कि जैसे हमारे जवान को, आर्मी को सुविधा मिलती है, चाहे वो ईसीएचएस का हो, पढ़ाई लिखाई का हो, उस तरह की सुविधा वार्ड के थ्रू नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर वेलफेयर बोर्ड की मांग की जा रही है। जैसा आप लोग को मालूम है कि जमीनी स्तर पर वार्ड अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक नहीं पहुंचा है, इसमें ईसीएचएस जैसी मेडिकल सुविधा भी नहीं है और इसका अलग से अपना कोई फंड नहीं है, ये स्वतंत्र नहीं है। जबकि सैनिक कल्याण बोर्ड जो है, सैनिक वेलफेयर बोर्ड, ये स्वतंत्र रूप से काम करता है। इसका फंड अलग से एलोकेशन किया जाता है रक्षा मंत्रालय द्वारा, जहां ये लोग अपने जवान के सहायता के लिए, पुनर्वास के लिए उसको यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा अंतर यह दोनों के बीच यही है, वार्ड और इसके बीच में। इसीलिए मांग किया जा रहा है कि अर्धसैनिक वेलफेयर बोर्ड अगर बन जाता है तो इसको भी फंड अलग से मिलेगा और ये भी जवान के जो भी समस्या होती है उसको अच्छे से रख सकेंगे और ये जमीनी स्तर पर ये अच्छे से कार्रवाई करेगी। तो अर्धसैनिक बल इसीलिए अपना एक सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड की अलग से मांग कर रही है। इसका असली मांग का कारण यही है कि सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड का कोई मजबूत और स्वतंत्र वेलफेयर बोर्ड नहीं है। रिटायरमेंट के बाद एकीकृत सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सेना जैसी मेडिकल और रिविलेशन सुविधा नहीं है, परिवार के लिए उतना संगठित ढांचा नहीं है वार्ड। इसीलिए सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए और इसीलिए ये केंद्र अर्धसैनिक बल लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और ये आवाज हमेशा उठाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा ये कितना जरूरी है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन लोकसभा का जवाब जो आया है उससे साफ पता चलता है कि सरकार मानती है कि वार्ड जो है ये पर्याप्त है, लेकिन केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान इसको पर्याप्त नहीं मानते हैं। उसे भी आर्मी जैसा मजबूत सीएपीएफ वेलफेयर बोर्ड चाहिए। तो दोस्तों, यही थी लोकसभा में दिए गए जवाब की पूरी सच्चाई। आपकी क्या राय है? क्या केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए एक अलग मजबूत वेलफेयर सीएपीएफ बोर्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कमेंट में आप हमें जरूर बताइए और इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा सभी जवानों के साथ इस जानकारी को साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।